हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं एमसीयू की तरफ से आई हुई, कुछ फैंस की तरफ से हेट और बाकी सारी ऑडियंस को सरप्राइज करने वाली सीरीज मिस मार्वल के बारे में, जिस सीरीज ने डेफिनेटली हर एक मार्वल्स के डाई हार्ड फैंस को बहुत ही ज्यादा सरप्राइज किया है, जिसका पता तो आपको सीरीज देखकर भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल गया होगा, खास करके इसके एंड के ट्विस्ट की वजह से, जो अब एमसीयू के यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा भारी इंपैक्ट डालने वाला है। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा हिंट नहीं, बल्कि एमसीयू के यूनिवर्स में फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ा हिंट है और ऑब्वियसली इसका पता तो आपको सीरीज देखकर ही चलेगा। लेकिन क्या ये सीरीज आपके टाइम की हकदार है भी या नहीं, उस पर तो मैं इंट्रो के बाद ही बात करूंगा, क्योंकि इससे पहले आती है शो की स्टोरी, जो कि हमें इसके ट्रेलर तक में दिखाकर समझा दी गई थी कि ये कहानी कमाला खान एके मिस मार्वल, उसकी फैमिली, फ्रेंड्स और सारी की सारी सिचुएशन पर फोकस कर बनाई गई है, जो कि एक हिसाब से कैप्टन मार्वल की डाई हार्ड फैन भी है, ठीक कॉमिक बुक की तरह। लेकिन याद रहे, ये सीरीज कॉमिक बुक की सिर्फ एक एडेप्टेशन है, जिसमें कई सारे चेंजेस कर फिलहाल तो एमसीयू में बहुत ही बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे हाँ, मिस मार्वल के डाई हार्ड फैंस कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अपसेट है, जिसे साइड में रखकर मैं तो यही बात कहूंगा कि आप इस शो के बस मजे लो, जो कि ये शो आपको देकर करवाना चाहता है। क्योंकि इंडियंस कह लो या फिर देसी फैंस के लिए ये शो ऐसे कई सारी चीजों से भरा पड़ा है, जिसे हम खास करके एमसीयू के शो में देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हुए हैं। और अब इसी सभी सरप्राइजेस के साथ कमाला खान खुद को किस मुकाम पर लाकर खड़ी करती है, और उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उन सारी की सारी सिचुएशन से कैसे निकलेगी, और आगे एमसीयू के फेस में किस तरीके का हिंट दिया गया है, उन सभी के लिए आपको मिस मार्वल के टोटल 6 एपिसोड्स देखने होते हैं, जिसमें से हर एक शो की लेंथ हर बार की तरह 35 से 40 मिनट के आसपास की है। यानी कि ये शो आपका टाइम अच्छा खासा लेता है, जिसकी अब काफी अच्छी डिटेल में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, क्योंकि इंट्रो का टाइम है, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो एक वर्ड में अगर मैं मिस मार्वल सीरीज को आपको देखने के लिए रिकमेंड करूं, तो मैं डेफिनेटली आपको ये सीरीज एक बार तो चेकआउट करने के लिए कहूंगा ही, क्योंकि मेरी नजर में इस सीरीज ने मुझे अच्छा खासा सरप्राइज किया है, जिसके टीजर और अनाउंसमेंट तक मैं इस सीरीज के साथ खुद को बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन पहले एपिसोड ने मेरी सोच बदल दी, जिस कारण से बाकी एपिसोड भी बस मैंने हफ्ते दर हफ्ते देखकर इस सीरीज को, जैसे कि मैंने कहा, अच्छा खासा एंजॉय किया है। अब आई नो इस सीरीज को लेकर इंडिया में अलग ही मसले चल रहे हैं, जिसे बेमतलब का बाइकआउट का भी नाम दिया जाता है, जिन सारी चीजों से बस आपको एज अ फैन कोसों दूर रहना है। बाकी ऐसा नहीं कि ये सीरीज अपना एजेंडा आप पर पुश कर जबरदस्ती आपको कुछ और ही चीजें दिखाने की कोशिश करती है, बल्कि अगर मैं इस सीरीज को कॉमिक बुक की एडेप्टेशन के हिसाब से काफी अलग टेक में चल रही सीरीज भी कहूँ, तो बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। जिस शो में हाँ, प्रॉब्लम्स तो भरी हुई है, लेकिन मुझे लगता है उन सारी की सारी चीजों को इग्नोर कर बस आपको इस सीरीज के मजे लेने हैं। और जबकि पूरे एपिसोड्स अब हॉटस्टार पर देखने के लिए हिंदी में भी अवेलेबल है, जिसकी हिंदी डबिंग भी ठीक ठाक है, तो आपको उसी वन टाइम वॉच के हिसाब से इस शो को एक बार चेकआउट जरूर करना चाहिए। और अब अगर उन रीजंस की बात करें, तो इस शो में कमाला खान के कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर दिया गया है कि वो हमें सीधे कॉमिक बुक से एक्वायर की गई मिस मार्वल यानी कि कमाला खान लगती है। यानी कि ईमान विलानी की परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली, और ना ही उनके इर्द गिर्द दिखाए गए सारे के सारे कैरेक्टर्स भी, जिसमें खास करके कमाला खान की फैमिली आपको बहुत ही ज्यादा पसंद भी आएगी। और इन सबसे ज्यादा कनेक्ट करने के लिए अगेन हम देसी ऑडियंस के लिए हिंदी सॉन्ग्स के साथ साथ बीजीएम का सिलेक्शन भी कुछ इसी तरीके से किया गया है, और हाँ, इंडियन एक्टर्स को भी डालकर, जिन सभी की परफॉर्मेंस ठीक ईमान विलानी की तरह काफी ज्यादा अच्छी है। यानी परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई भी एक्टर बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि ये सीरीज शुरुआत से ही खुद को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बताकर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं कर रही थी, बल्कि शुरुआत से ही शो का पूरा टोन इतना ज्यादा सिंपल रखकर प्रेजेंट किया जा रहा था कि मानो जैसे हमें शो में बस टीनेजर ड्रामा के नाम पर और बाकी दूसरी कोई भी चीजें देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन एमसीयू ने अपनी कनेक्टिविटी बनाते हुए, जैसे कि मैंने कहा, इस शो का बैलेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा रखा है, जिससे हाँ, शो के डायरेक्शन की मुझे याद आ गई, जो ऐसे कम बजट की सीरीज को भी अच्छे खासे बजट में शूट कर अपने खर्चे दिखाने से पीछे नहीं हटती, जिसका सारा का सारा पे ऑफ यानी कि वीएफएक्स वर्क हर बार की तरह एमसीयू के आखिरी एपिसोड्स के लिए ही रखा गया, जिसमें हाँ, प्रॉब्लम्स आपको अब भी एमसीयू के बाकी दूसरे शोज की तरह ही नजर आएगी, जिसमें एमसीयू वाले बहुत ही बुरी तरीके से मार भी खा रहे हैं। यानी कि स्टोरी टेलिंग का हिसाब एमसीयू वालों को डेफिनेटली चेंज करना होगा, जिसमें हर बार की तरह सस्पेंस बनाकर ही सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है, जो पिछले 3 से 4 एपिसोड्स तक चलता है। उसके बाद जब चीजों को रिवील करने का टाइम आता है, तो एमसीयू उसमें इतनी ज्यादा घाई करता है कि मानो जैसे बस उन्हें सीरीज की पैकअप सारे शोज की तरह 6 एपिसोड्स में ही करनी है। वेल, तो मुझे लगता है मार्वल वाले इस चीज को चेंज करते हुए अगर एपिसोड्स की लेंथ 8 एपिसोड्स की भी रखेंगे, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एमसीयू के पास कहानी के नाम पर दिखाने के लिए बहुत कुछ है, जिसे बस सिर्फ 6 एपिसोड्स में दिखाकर ऐसे ही जल्दबाजी में पैकअप नहीं किया जा सकता। क्योंकि लोगों को चीजें समझने के लिए अभी के एमसीयू के फेज 4 में जिस तरीके का हिंट दिया जा रहा है, वो डेफिनेटली फैंस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा टफ है, जिसका अब केविन फैगी की कंफर्मेशन के हिसाब से सैन डिएगो के कॉमिक कॉन के साथ साथ D23 एक्सपो में फैंस को राहत भी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल तो उन सारी की सारी चीजों में बहुत ज्यादा टाइम
है जिस टाइम के चलते फैंस अपना पेशेंस इस तरीके के शो से खोने लगे हैं। आई मीन एमसीयू के पूरे फेज 4 से, जो फिलहाल तो कई सारे फैंस के अकॉर्डिंग डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है फैंस को थोड़ा टाइम देकर बस पेशेंस के ही सहारे पर चलना चाहिए, जिसमें मेरी नजर में तो मून नाइट के बाद मिस मार्वल की ये सीरीज अपनी एक अच्छी पकड़ बनाने में पूरी तरीके से कामयाब हुई है, जो एमसीयू के फेज की होते हुए भी कनेक्टिविटी को काफी ज्यादा कम दिखाती है, ताकि दूसरी जो ऑडियंस एमसीयू के यूनिवर्स को आगे कनेक्ट करेगी, आई मीन देखना शुरू करेगी, उन्हें उसे कंटिन्यू करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। जिसके बाद इस शो की बाकी दूसरी और डिसअपॉइंटमेंट की बात करें तो शो में टाइम जम की कंटिन्यूटी बहुत ही बेकार है, जिस कारण से कई सारे मोमेंट्स को स्किप कर दिया गया और ना ही हमें वो सिचुएशन बाद में समझाई गई कि कमाला की माँ ऐसी किसी भी सिचुएशन में एग्री कैसे हो गई, जबकि शुरुआत में उस कैरेक्टर को अपनी बेटी का बहुत ही ज्यादा केयर करता हुआ दिखाया गया है, वो भी हिसाब से बहुत ज्यादा, जो कि अक्सर हर देसी फैमिली करती भी है, आई मीन उनके पेरेंट्स। और उसके बाद शो की बाकी दूसरी अच्छी चीजों की बात करें तो शो काफी ज्यादा कलरफुल है, जिसमें वीएफएक्स के कुछ एंगल अच्छे लगते हैं तो कुछ काफी ज्यादा बेकार भी, जिससे रिलेटेड मैं अलग टॉपिक बनाकर आपको उसकी भी पूरी की पूरी डिटेल दे दूंगा कि असल में एमसीयू के वीएफएक्स को लेकर चल क्या रहा है। और इससे हटकर अब सीधे शो की बात करें तो शो का डायरेक्शन तो कमाल का है ही, जिसमें इसकी फोटो और सिनेमेटोग्राफी भी ठीक ठाक से ही मानी जाएगी। और बात रही शो की एडिटिंग की तो शो का पेस बहुत ही ज्यादा फास्ट है, जिस कारण से इस शो को देखते वक्त मैं तो बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ। जिन सभी से अब सीधे हटकर आते हैं शो की रेटिंग्स पर, क्योंकि शो में अब ज्यादा डिटेलिंग पर बात करने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि बाकी की चीजें जो डिटेल से भरी हुई है वो डेफिनेटली कई सारे अपने साथ स्पॉइलर भी लाती है, जिसे मैं इस वीडियो में तो इग्नोर ही करना चाहूंगा। इसलिए रेटिंग का पोर्शन जिसमें बाकी दूसरी चीजें डिस्कस की जाती है वही मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बेस्ट है। और इसी हिसाब से बात करें शो के एक्शन की तो वो शो में तो रखे गए हैं लेकिन काफी हल्के फुल्के, जिसके चलते मैं इस कैटेगरी में सीरीज को 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। जिसके बाद आते हैं शो की कॉमेडी पर, जिसे शो में बहुत ही अच्छी तरीके से मर्ज कर उसका बैलेंस काफी अच्छा बनाया गया, और यही एकमात्र रीजन था जिस कारण से हमने इस पूरे शो को इसी कॉमेडी के पेस के चलते बहुत ही ज्यादा एंजॉय भी किया, जिस कारण से ये रेटिंग इस कैटेगरी में 5 में से 3.5 स्टार तो डिजर्व करती ही है। और फिर इससे हटकर आ जाए शो के ड्रामा पर तो शो की कहानी भले ही कुछ खास ज्यादा नया बिल्कुल भी ना प्रेजेंट करते हुए एक सिंपल सी काफी अच्छी खासी स्टोरी प्रेजेंट करती है, जिसके चलते मैं इस शो को इस कैटेगरी में 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूंगा। और अब बात करें शो के सस्पेंस की तो शो शुरुआत में बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल लग रहा था, जो कि नो डाउट आगे भी इसी पेस पर चलता है, लेकिन एमसीयू के हिंट्स कहीं न कहीं हमें कंफ्यूज करने में पूरी तरीके से कामयाब होता है, जिसके चलते ये रेटिंग इस कैटेगरी में 5 में से 2 स्टार डिजर्व करेगी। और फिर बात करें शो के हॉरर थ्रिल के एलिमेंट की तो वो शो में ना के बराबर है, लेकिन फिर भी सिर्फ थ्रिल के ही हिसाब से 1 स्टार की रेटिंग तो डिजर्व करते ही है। और फिर अब बात करें मास ऑडियंस की तो नो डाउट इस शो को मास ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखकर बनाया गया है, खास करके देसी ऑडियंस को, जिसके चलते ये शो इस कैटेगरी में सीधे सीधे A- का स्कोर डिजर्व करती है। और बात रही क्रिटिक्स की तो उन्हें ये शो पसंद ही आया है, जिस हिसाब से उनके नजर में ये शो एक ही कैटेगरी का है, जिनसे हटकर मैं इस शो को एक काफी अच्छी टाइम पास की कैटेगरी में डालते हुए B+ में रखूंगा। यानी एक काफी अच्छा खासा एमसीयू की तरफ से सरप्राइज किया गया शो, जिसे एज ए फैन तो आपको कंपलसरी देखना ही है। बाकी नई ऑडियंस के लिए भी शो के एलिमेंट को, यानी कि इसके पूरे के पूरे प्लॉट को इतना सिंपल करके प्रेजेंट किया गया है कि वैसी ऑडियंस भी ठीक मून नाइट की तरह शो को एंजॉय कर सकती है। बस डिपेंड करता है उनके टेस्ट पर कि क्या टीनेज सुपर हीरो ड्रामा वो अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करना भी चाहते हैं या नहीं। बाकी फिलहाल तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एमसीयू की सीरीज मिस मार्वल को लेकर, जिस बारे में आप अपना ओपिनियन मुझे इस वीडियो के कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस रिव्यू को खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।